मूड ऑफ का माहौल है क्योंकि पापा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी क्या बहुत ही ठीक नहीं है। तो अभी ये लोग भी घर पे बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा चलो स्कूल तो कम से कम पहुंचा के आए। एक्चुअली एक्टिविटीज़ चालू रहेगी, लाइफ मस्ट गो ऑन, चीज़ें चल। मूड में नहीं है नवनिया अभी, घर के माहौल थोड़े चेंज है इनके बर्थडे के बाद, बट अभी क्या कर सकते हैं, दैट इज़ लाइफ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। नवनिया स्कूल जा चुके हैं, 1 घंटे हो गए उनको गए हुए और अभी 4 बज रहे हैं दोपहर के। सुबह से ना बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ब्लॉग भी स्टार्ट करूं, बट अभी मैंने वीडियो पोस्ट करी है और आप लोगों के अभी कुछ कमेंट्स आना स्टार्ट हुए हैं जिसमें आप लोग पापा के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हो, बोल रहे हो कि ठीक हो जाएंगे। तो फिर वो सब पढ़ने के बाद ना थोड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि मैंने सुना है जो काम बहुत बार दवा नहीं कर पाती है वो चीज़ दुआएं कर देती हैं। दुआओं में बहुत शक्ति होती है, तो इसीलिए थोड़ा पॉजिटिविटी आई और इसीलिए अब मन किया कि आप लोगों से बात कर लूँ। मैंने सुबह से शावर वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, वैसे ही हूँ मैं। और मेरी बहन से भी मेरी बात हुई है तो उसने बताया है कि पापा आज थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, थोड़ी चीज़ें पहले से हल्का सा बेटर है। आप ये तो नहीं कह सकते कि उनकी कंडीशन 10% भी सही हुई है, नहीं, कंडीशन सही नहीं हुई, बट वो वेंटिलेटर पे थे, वो होश में नहीं थे, कोमा में थे, तो अभी को होश आ गई है, वो हाथ वगैरह हल्का हल्का मूव कर रहे हैं। थोड़ा एक कहते हैं ना, होप जागती है उम्मीद की, एक उम्मीद बना के रखे हुए हैं हम लोग कि बस अब ठीक हो जाए। और पापा का जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। पहली बार उनको स्ट्रोक आया था उस टाइम में भी उन्होंने, मतलब हमें पता भी नहीं था, 1 वीक के बाद पता चला था। अभी भी उनको स्ट्रोक आया, फिर भी वो अपने बुक्स वगैरह जो पढ़ते हैं, जो भी चीज़ वो देख रहे थे, ठीक कर रहे थे, पर उनको ब्लड आ रहा था नाक से, मुंह से। तब फिर मेरी छोटी सिस्टर ने देखा तो मम्मी को बोली, फिर सब घबरा गए। फिर मम्मी ने वहाँ पे जो मेरी बहन रहती है उसको फ़ोन किया, फिर वो लोग आए, वो मेरी बहन के हस्बैंड, फिर हमारा भी ऑफिस वही बाहर में ही है फिर, बट उस टाइम में ऑफिस बंद हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने तुरंत कॉल पे गाड़ी अरेंज किया, फिर गए सब हॉस्पिटल लेकर। तो बात क्या है ना कि अनिमेश की जितनी बात होती है वहाँ पर अनिमेश मुझे उसका 10% भी नहीं बताते हैं। या तो वो बाहर जाकर बात करते हैं या फिर रूम बंद करके बात करते हैं मेरी सिस्टर के हस्बैंड से। जितना मुझे पता चलता है मेरी बहन से ही मुझे पता चलता है, उसको भी पूरी बात पता नहीं होती। वो हॉस्पिटल जाती है, आईसीयू में जाना वहाँ अलाउड नहीं है, आप फ़ोन लेकर जा नहीं सकते हो, कुछ वहाँ का मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम वहाँ पे क्या चीज़ है, बस मैं जो सुनती हूँ उतना ही मुझे पता है। तो अनिमेश मुझे चीज़ें बताते नहीं है और उन लोग इन यहाँ से इनका और मेरी सिस्टर के हस्बैंड का जो भी बातचीत हो रही है व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्ड करके ये भेजते, फिर वहाँ से रिप्लाई आता है अगर जल्दी जल्दी कुछ भी बात करना है तो मुझे भी जानने का है ना कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या हो रहा है। तो मैं कई बार, अभी कल क्या हुआ ना कि अनिमेश गए थे वॉशरूम और मोबाइल उनका चार्ज में लगा हुआ था, तो मेरा भी मन था कि मैं देखूँ क्या इनका फ़ोन पे बात हुआ, क्योंकि मैंने इनको देखा था वॉइस मैसेज वगैरह भेजते। तो फिर मैंने सुना चीज़ें, तो वही बता रहे थे कि कैसे क्या करना है, यहाँ से डॉक्टर रेफर करेंगे तो दूसरी जगह लेकर जाना है, दिल्ली लेकर जाना है, यही सारी बातें हो रही थी। बट अभी पापा उस कंडीशन में भी नहीं है कि उनको वहाँ से ले जाया जा सके। और पापा को जब हॉस्पिटल ले जाया गया था, जब वो आईसीयू में नहीं गए थे, आईसीयू में तो खैर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, फ़ोन जमा हो जाती है तभी कोई पास लेकर 2 लोग जा सकते हैं बिल्कुल 5 मिनट के लिए देखने। बट जब हॉस्पिटल ले जाया गया था तब उनको जो ऑक्सीजन वगैरह लगा था उस टाइम की कुछ पिक्चर्स अनिमेश के मोबाइल पे आए हुए थे, वो मैंने देखा ना, मैं उसके बाद इतना ज़्यादा टूट गई ना वो फ़ोटो जो थी। मतलब पापा बेहोश थे बट उनके चेहरे पे वो एक स्माइल थी। मतलब वो जो फोटो मैंने देखा ना, मैं उसके बाद फिर मैं कैमरे पे आके आपसे बात ही नहीं कर पाई। इसीलिए अनिमेश ने कल वाली ब्लॉग में आपसे बात की। दिन भर मैंने अपने आप को रोक के रखा हुआ था, पॉजिटिव थी मैं कि चलो ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएगी, जैसा जो है भगवान पे भरोसा है, मुझे ठीक हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे बात भी कर रही थी और मैंने आपको बोला भी कि मैं फिर भी उम्मीद में हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। बट शाम में जो मैंने वो फोटोज देख ली ना अनिमेश के मोबाइल पे पापा के, तो फिर मेरा एकदम वो मन बहुत वो हो गया।
फिर अनिमेश ने मुझे उनके जो फ्रेंड है डॉक्टर, उनका वॉइस मैसेज सुनाया कि अभी पहले से थोड़ी कंडीशन बेटर है, ठीक है अभी, मतलब उस दिन जैसा था उस दिन की तरह नहीं है, अभी थोड़ी ठीक है, भरोसा रखो ये। तो फिर जाके थोड़ा सा कुछ ठीक हुआ। फिर अनिमेश ने मुझे बोला कि दिमाग अपना डाइवर्ट करो, बच्चों के साथ खेलो या फिर वीडियो वगैरह कोई एडिट करो, दिमाग अपना हटाओ, सब ठीक होगा। तो फिर मैंने जाके अपने आप को थोड़ा काम में बिजी किया, तो फिर ठीक था। फिर किसी तरह रात कटी है। कल हमारे घर में छोले बने थे, ऐसे ही रखी हुई है। निया को मैंने थोड़ा सा खिलाया, नब भी कल खाना नहीं खाया ढंग से, और ऐसे ही पर अनिमेश ने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। तो अभी अनिमेश को मैं जा रही हूँ दिन का खाना देने। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस चाय पिया हुआ है हम दोनों ने। अभी 4 बज रहे हैं करीब, नवनिया को तो छोड़ के आया, कुछ नहीं खाया। तो अभी मैं इसको जा रही हूँ गर्म कर लेती हूँ, अभी खाना उनको दूंगी। वही है ना, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती है, अनसर्टेन होती है, कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। अभी हम लोग कितने खुश थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नवंबर का महीना मतलब हमारा जो होता है सेलिब्रेशन का मंथ होता है। मेरा बर्थडे, फिर 5 दिन बाद नवनिया का बर्थडे, फिर 5 दिन बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। अभी 30 तारीख को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। कुछ सोचा हुआ था, बट अभी तो कुछ भी नहीं करेंगे। पहले पापा ठीक होकर घर चले जाए तभी अभी कुछ सोचेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं। और अभी पापा को वहाँ पे रहना है आईसीयू में, अभी इतनी जल्दी उनको नहीं जाने देंगे घर पे, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डिटेल में तो अनिमेश को ये सारी चीज़ें पता है, MRI में क्या निकला है, क्या कैसे, सब उनको पता है। तो चलिए फिर अभी मैं खाना वगैरह निकाल लेती हूँ, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। तो ऑफिस का काम चालू है, थोड़ा सा माहौल शांत है, चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल रही है जिस हिसाब से चलनी चाहिए, और सभी लोग लो साउंड कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। फ़िलहाल पहले से एकदम स्लाइटली इम्प्रूवमेंट जो है वो हुआ है पापा जी की हेल्थ में। हम लोग लगातार जो है वो टच बनाए हुए हैं, वी आर इन कांटेक्ट विद द डॉक्टर्स, और डॉक्टर से भी फीडबैक ले रहे हैं। बट बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन चीज़ें चल रही है। बस आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहें। इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों में से कोई जैसे कि डायबिटिक है, अगर बीपी का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है किसी को, तो आप लोग सब अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें, क्योंकि यही की होता है सडन जो अटैक्स आते हैं, सडन चीज़ें जो होती है उसको अवॉइड करने के लिए। तो सभी लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपकी फैमिली है अपनी, अगर आपको मन नहीं करता है डॉक्टर के पास जाने का रेगुलर चेकअप में, तो आप अपनी फैमिली को देखिए, एक बार सोचिए इनका क्या होगा, कैसे होगा, कौन मैनेज करेगा। और सभी लोग रूटीन चेकअप ज़रूर करवाइए, 6 महीने पे, 3 महीने पे, जिनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से, क्योंकि हम सभी नहीं चाहते आप लोग भी दुख में रहें और आप लोग को भी आगे कष्ट हो। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ही ज़रूरी है। सब लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना का एक नया वेरिएंट भी आ गया है जो कि बहुत ही अटैकिंग मोड में है। तो ये चीज़ें अगर कहीं आती है तो इमीडिएटली फैल जाती है, ये भी आपको मालूम है, और जो फैलने का रेट होता है बहुत तगड़ा होता है। तो बहुत लोग बिलीव करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन इतना रिस्क क्यों लेने का। थोड़ा सा प्रिकॉशन कर लीजिए और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। बस हम सभी यही चाहते हैं कि आप भी सुरक्षित रहिए
और सभी के सभी प्रे कीजिए कि पापा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ क्योंकि खाने का भी जो शेड्यूल है ना वो उल्टा सीधा हो गया है, कभी खा लिया कभी नहीं खाया। तो खाना खाने के बाद फिर मिलता हूँ आपसे। अनाया और अयान, नव निया का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। गाड़ी उधर है, चलो। थैंक यू। क्या नाम अनिमेश है। भैया निया क्या कर रही हो? Open. You want to open? Yes. Wow. Yes, you. Hey. Stone you. सो यूएई नेशनल डे की तैयारी हो रही है। एक कंदूरा लिया है मैंने। अभी मैं दोबारा आया ये कंदूरा एक्सचेंज करने के लिए क्योंकि नफ को छोटा हो गया, तो अब वाइट वाली नहीं मिली है, अभी ब्राउन वाली मिल रही है। नेशनल डे की लोग ज़बरदस्त ख़रीदारी कर रहे हैं, तो अभी ब्राउन वाली मिली है। पहले जो लिया था मैंने 30 लिया था और 34 अभी ले रहा हूँ। तो बस एक ब्राउन ही है अभी 34 साइज़ की, बाकी सारी बिक गई हैं। और निया का जो लिया था बाया वो उसको परफेक्ट हो गया, वो उसका 32 साइज़ का था, तो वो एक ही बार में परफेक्ट हो गया। मौसी का है, ओके। और ये नाना जी का है। अच्छा, नाना जी का है। नानी का है। नानी का है, ओके। निया बोल रही है, निया के हाथ में 3 चिक्की है, वो बोल रही है एक मौसी का है, एक नाना जी का है और एक नानी का है, राइट? निया किसका किसका है, फिर से बोल दो एक बार। ये नाना जी का है। ओके, नाना जी का है। और ये मौसी का है, ये नानी का है। ओके, एक नाना जी का है, मौसी का है, एक नानी का। तो एक अच्छी बात ये है कि इसको याद है कि ये तीनों एक साथ रहते हैं तभी तो ये बोल रही है ना, एक नानी का है, एक नाना जी का और एक मौसी का है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ये इकू का है, नाप का नहीं है, इकू का है, निया का नहीं है, इकू का है। तो गाइस आज जो हमने वीडियो डाली थी तो आप लोगों के बहुत सारे ब्लेसिंग्स आए हैं और दिल से शुक्रिया, क्योंकि कहते हैं ना दुआओं में बहुत शक्ति होती है। तो पापा की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, ज़्यादा तो यही आपको डिटेल में बता पाएंगे। तो आप लोगों की दुआ जो है वो थोड़ी सी रंग लेकर आई है, क्योंकि पापा जी जो है वो अभी वेंटिलेटर से बाहर आ गए हैं, मतलब वेंटिलेटर हटा दिया गया है और होश में भी आ गए हैं, लेकिन लोगों को पहचान नहीं रहे हैं और बात नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा इम्प्रूवमेंट होगी, अभी आईसीयू में ही है, इम्प्रूवमेंट होगी और हमें उम्मीद है कि वो बोलने भी लगेंगे और लोगों को पहचानने भी लगेंगे। हम लोग कंटिन्यूसली डॉक्टर के टच में हैं। मेरे डॉक्टर फ्रेंड से भी बात हुई थी। वैसे तो ये सारी चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, कब क्या कहाँ हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी बोला है कि जो इम्प्रूवमेंट है और अगर ऐसी इम्प्रूवमेंट रहेगी तो वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन वक्त लगेगा, क्योंकि जो ब्रेन हेमोरेज था ये सेकंड टाइम है और ये सीवियर था। ऐसा सीटी स्कैन करने के बाद दिख रहा है कि 10 जगह पे जो है वो ब्लॉकेज है, 10 ब्लॉकेज दिख रहा है ब्रेन में। और उसके बाद भी मतलब ब्रेन के नसों में अगर दिख रहा है, उसके बाद भी अगर कोई बंदा सरवाइव कर लेता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और ऊपर से ये दूसरी बार ब्रेन हेमोरेज था, तो इट वाज अ सीवियर ब्रेन हेमोरेज एंड उसके बाद भी अभी वो वेंटिलेटर से हट चुके हैं। तो जब बातें चल रही थी डॉक्टर से, तो एक बात उन्होंने कह दिया था स्पष्ट रूप से
कि अगर इनको 24 आवर्स से 48 आवर्स में अगर होश नहीं आएगा तो इनका इलाज करना मुश्किल है। और तब ऐसा था कि वो कोमा में थे और अगर होश नहीं आता तो फिर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि तब इनका इलाज नहीं किया जा सकता है। तो ऊपर वाली कृपा है कि उनको होश आ गया है और वेंटिलेटर से उनको हटा दिया गया है और वो सिर्फ पहचान नहीं रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे तो जैसा कि मैंने बताया, हमें ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा और ये थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है जैसा डॉक्टर का कहना है। तो आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि पहले भी मैंने बोला कि आपको हम लोग अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, तो जो भी दुख सुख है वो शेयर करना है। आप सब ने मिलके बहुत सारी दुआएं की है। ग्रुप प्रेयर में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, तो इसीलिए एक और बात है कि श्वेता के जो पापा हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मतलब बहुत लोगों की मदद की है उन्होंने। और अगर लोग इंसानियत को फॉलो करते हैं या कोई इंसानियत की मिसाल देते हैं ना, तो उसमें पापा जी का भी नाम होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों की मदद की है उन्होंने, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ऊपर वाले ने इस चीज़ को ध्यान में रखा और इसकी एक कंसिडरेशन ज़रूर दी है। ऐसा लगता है मुझे कि आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है आपको। लेकिन ये वही बात है कि आप कर्म लोगों के लिए करते हैं लेकिन फल कोई और देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ भी काम आई है। तो आप लोगों की दुआएं हैं और डॉक्टर्स की मेहनत है और पापा जी के अच्छे कर्म हैं, ये सभी मिलजुल के मुझे ऐसा लगता है कि ही विल कम्प्लीटली रिकवर। और अगर नहीं हुआ तो फिर ऊपर वाले की मर्जी है, बट मुझे ऐसा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि वो रिकवर कर जाएंगे। बस आप लोग दुआ करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अभी तो खैर पापा आईसीयू में है, वहाँ पे जाने नहीं दे रहे हैं लोग को, मोबाइल वगैरह जमा करवा लेते हैं, कोई फोटो वगैरह कुछ भी नहीं देख सकते हैं, पापा को देख नहीं सकते हैं किस कंडीशन में है, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या है, कैसा है उनका पोजीशन, हम लोग को कुछ नहीं पता है। जो लोग वहाँ जाते हैं जितना देख के आते हैं एकदम थोड़े 5 मिनट में, उतना हमें बताते हैं, वही हमें पता है, कुछ भी नहीं मालूम है। बट जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, जब उनको स्ट्रोक आया था, तो उस टाइम की कुछ पिक्चर्स है, उसके बाद की भी है कुछ पिक्चर्स, जब तक उनको शिफ्ट नहीं किया गया था आईसीयू में। तो एक तो पिक्चर मैं आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी, मेरे पापा को बहुत लोगों ने लिखा है पापा जी ठीक हो जाएंगे, विश्वास रखिए अंकल ठीक हो जाएंगे। तो आप भी फैमिली ही हो, तो आप लोगों का भी ये जानने का हक है और देखने का हक है कि पापा की कंडीशन क्या थी और क्या है। और अपडेट्स आपको मैं जो भी जैसे होगा देती रहूँगी। मेरे लिए दुख सुख घर के लोगों से ही बात करना है और आप ही लोग घर के लोग हो, तो इसीलिए मन बहुत हल्का होता है बोलने से कुछ भी नहीं। एक और बात है, आप कुछ अलग दिखा भी तो नहीं सकते हो ना, जो क्योंकि आप डेली ब्लॉग करते हो और जो बनावटी फेस है वो दिखा भी नहीं सकते हो और जो चीज़ें चेंज करके भी नहीं दिखा सकते हो। जो हो रहा है वही दिखा सकते हो और जो सच्चाई है वही दिखा सकते हो। तो इसमें अगर आप इमेजिन कीजिए एकदम धूम धड़क्के से वीडियो बना रहे दिखा रहे, बिकॉज ये टीवी सीरियल तो है नहीं कि जो प्रोजेक्टेड हो और प्लान्ड वे में दिखाया जाए, जो है सो वही दिखाया जा सकता है। अगर व्यूअर्स के टच में रहना है और अगर व्यूअर्स को अपडेट करना है तो जो लाइफ में चल रही है वही चीज़ें अपडेट होंगी। कोई चीज़ एक्स्ट्रा करके नहीं दिखाया जा सकता है, बिकॉज उसके लिए फ्रेश होना जरूरी है, फेस पे मुस्कान आने जरूरी है, ये सब चीज़ें आ ही नहीं सकती। वो सब बनावटी चीज़ें भी कैसे आएगी जब जिन्होंने जन्म दिया। तो ये आपके व्यूअर्स को भी मालूम है, तो ये आपके व्यूअर्स को भी मालूम है कि जो चीज़ें चल रही है वही आप दिखा सकते हो और वही दिखाने की कोशिश कर रहे हो और वही दिखा भी सकते हो। तो पापा की मैं यहाँ पे 1-2 फोटो लगाऊंगी, आप भी देख सकते हो मेरे पापा को। जब मैं गई लेकिन थी ये फोटो तब की है ना जब वो गए थे। हाँ, जब वो गए हुए थे उस टाइम की फोटो है, जो आपके ही मोबाइल में मैंने देखा है, वही वाली फोटो बोल रही। मेरे पास तो है भी नहीं वो फोटो। हाँ, तो ये फोटो आईसीयू की नहीं है, ये बाहर आईसीयू में तो मोबाइल, आज बोला सृष्टि ने कि मोबाइल ले भी नहीं जाने देते हैं। मैंने सृष्टि से पूछा कि अगर देखने का मन हो कि कैसे है पापा, क्या कर रहे हैं, मन करेगा तो बोले कि नहीं मोबाइल जमा करवा लेते हैं हम। और पास बनता है मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, तो 5-5 मिनट के लिए 2 लोगों को जाने देते हैं और ज़्यादा देर रुकने भी नहीं देते हैं। ज़्यादा 5 मिनट से 6 मिनट नहीं हो सकते हैं। फिर
कितना भी रिक्वेस्ट करो अंदर नहीं जाने देते हैं। तो रूल्स है, हर जगह के अलग अलग हैं, उनके अपने रूल्स हैं, तो क्या कर सकते हैं। बट बस जो लोग बोलते हैं सो हम लोग सुन रहे हैं। बस यही है। तो 1-2 फ़ोटो है पापा की जो शुरू में इनके पास आई थी, वो भी इन्होंने मुझे नहीं दिखाया था, वो मैंने मोबाइल पे कल देख लिया था। कुछ और भी फ़ोटोज़ है, वही देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई क्योंकि अचानक से पापा को उस कंडीशन में देखा तो बहुत मतलब अलग तो वो फ़ोटो में मैं मतलब आपको क्या बोलूँ अभी। तो वो फ़ोटो मैं बस इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं इंडिया गई थी तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने लिखा था कि आपने अंकल से क्यों नहीं मिलवाया, आपने अपने पापा से क्यों नहीं मिलवाया। तो मैंने तब भी बताया था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत सारे लोग को देख के घबरा जाते हैं और मैं नहीं चाहती थी कि तबीयत ख़राब है तो वहाँ पर जाके मैं ऐसे मोबाइल लेके उनको रिकॉर्ड करके यहाँ पर दिखाऊँ। बट अभी सिचुएशन कुछ अलग है, अभी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप लोग सब उनके लिए दुआ कर रहे हो, तो आप सबके प्रेयर्स में वो हैं। तो इसीलिए मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे पापा को देखो कि किस कंडीशन में वो है, बस और क्या बोलूँ। तो यही है और लाइफ मस्ट गो ऑन। हाँ, और यहाँ पे हम लोग रहते हैं तो बाकी भी चीज़ें स्कूल वगैरह के जो चल रहा है वो सब भी करना है। कल यहाँ पे स्कूल में इन लोगों के कुछ उस तरह से तैयार होके जाना, नेशनल डे के मौके पे उस तरह से ड्रेसअप वगैरह करके जाना है। तो उसके लिए अनिमेश कहे थे कुछ चीज़ें लेकर आए, तो अभी आपको ये दिखाएंगे। ये जो है वो कंदूरा नव के लिए है, ब्राउन कलर का। ये यूएई के ट्रेडिशनल ड्रेस के कारण लिया मैंने, ये देखिए। और अगर आप देखेंगे तो ये पूरी वीक जो है नेशनल डे सेलिब्रेट हो रहा है यूएई में, पूरी वीक। बड़े बड़े बिल्डिंग में 50 लाइट के माध्यम से लिखे हुए हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव। बिकॉज 50 अगर यू कैन इमेजिन 20 फ्लोर को कंसिडर करके लेके लिखा हुआ हो 20 फ्लोर 30 फ्लोर, तो कितना बड़ा और यूएई का फ्लैग भी लाइट से सारे कलर के साथ बनाया गया है। और हमारी छुटकी के लिए ये हमने अबाया लिया है और इसका स्कार्फ है। एंड हमने ट्राई भी किया है, लेकिन कल निया ट्राई करेगी। बट हमने ट्राई करा के देखा, एकदम फिट बैठता है निया को और शी लुक्स वेरी क्यूट इन दिस। कल पहनेगी। इट्स माइन, इट्स माइन। तो आज का वीडियो हम लोग यही पेंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तो प्लीज़ प्रे करते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन सेफ रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी सिग्नल को, जब तबीयत खराब होती है तो किसी भी सिग्नल को अनदेखा ना करें, इग्नोर ना करें, रेगुलर चेकअप करवाते रहें।